तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। रेल यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब टिकट कैंसिल करते ही घंटे भर में पैसा मिल जाएगा वापस। बुकिंग नहीं होने पर भी तत्काल मिल जाएगा रिफंड। जी हाँ, ट्रेन से सफर करने वालों को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब टिकट बुक न होने पर भी उनके बैंक खाते से पैसा कट जाता है। फिर इसे वापस पाने के लिए कई दिन का इंतजार करना पड़ता है। टिकट कैंसिल करने के बाद भी कई दिन बाद पैसे वापस आते हैं, लेकिन अब इस परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक IRCTC अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद लोगों को घंटे भर में ही रिफंड मिल जाएगा। बताया गया बदलाव होने के बाद टिकट बुक न होने पर अगर कस्टमर का पैसा कट गया है तो 1 घंटे के भीतर पैसा वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने अपना टिकट कैंसिल कराया तो उसे भी 1 घंटे के भीतर उसके टिकट का पैसा वापस मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक IRCTC आने वाले दिनों में जल्द ही इस सिस्टम को लागू करेगा। जाहिर बात है इसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। देखें अगली खबर। CAA के बाद NRC और NPR भी लागू किया जाएगा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, अभी हाल ही में बीते सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को पूरे देश में लागू कर दिया गया। हालांकि इसके लागू होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने, विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की, भला बुरा कहा। अब इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य NRC और NPR लागू करना है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको CAA को NRC और NPR के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लिया और कहा कि NRC और NPR लागू किया जाएगा। ये रिकॉर्ड में भी है। आसान शब्दों में कहें तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहना चाहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे खुद कहा है संसद में कि NRC और NPR भी लागू होकर रहेगा। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि CAA को NRC और NPR से जोड़कर देखा जाए। वहीं अब इसी बीच मुसलमानों को लेकर, CAA को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में। गृह मंत्रालय बोला, भारतीय मुसलमान CAA से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें हिंदुओं जैसे अधिकार मिलते रहेंगे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एक बार फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के नियमों को और ज्यादा साफ करने की कोशिश की। गृह मंत्रालय ने कहा कि 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी हाल में CAA से डरने की जरूरत नहीं है। CAA को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि CAA के विरोध में आज ममता बनर्जी निकालेंगी रैली। वहीं इसी बीच अभी हाल ही में असम में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए गए। असम के अलावा केरल में भी विरोध मार्च निकाला गया। देखें अगली खबर। AI की वजह से बिजली का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ChatGPT हर घंटे खपत कर रहा है 17,000 घरों के बराबर बिजली। जी हाँ, दुनिया के कई देशों में बिजली की संकट है और गर्मियों के मौसम में ये संकट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में भी बिजली को लेकर कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में हर रोज हो रहा है। आप में से भी कई लोग कई तरह के AI टूल का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये AI टूल किसी भी दिन पूरी दुनिया में बिजली संकट की बड़ी वजह बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI का पॉपुलर AI चैट टूल ChatGPT अकेले हर घंटे 5000 किलोवाट बिजली खपत कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि ChatGPT हर रोज अमेरिकी घरों की तुलना में 17,000 गुना ज्यादा बिजली खपत कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका के एक घर में एक दिन में जितनी बिजली खपत हो रही है तो उसका 17,000 गुना ज्यादा इस्तेमाल ChatGPT को ऑपरेट करने में हो रहा है। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो ChatGPT को ऑपरेट करने में एक दिन में जितनी बिजली खपत हो रही है तो उतनी बिजली में हर रोज अमेरिका में 17,000 घरों की बिजली की पूर्ति की जा सकती है। बाकी दोस्तों आप जानते होंगे ChatGPT की तरह कई और टूल मार्केट में आ गए हैं और इन सब को ऑपरेट करने में बिजली बहुत बड़ी मात्रा में खपत हो रही है। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि AI टूल किसी भी दिन पूरी दुनिया में बिजली संकट की बड़ी वजह बन सकते हैं। लोगों के घरों की बिजली गुल हो सकती है। देखिए अगली खबर। जबरदस्ती स्कूल ड्रेस या किताबें बेची तो लगेगी IPC की धारा। स्कूल और कॉलेजों की मनमानी पर आया है ये नया आदेश। जी हाँ, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नया आदेश आया है। अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज ने किसी भी अभिभावक पर यानी कि माँ बाप पर स्कूल या कॉलेज से यूनिफॉर्म, किताबें या कोई भी सामान खरीदने का दबाव बनाया तो उन्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। ऐसे में स्कूलों, कॉलेजों या जो उसे चलाने वाले हैं उन पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बताया गया भोपाल के मध्य प्रदेश के लोगों को ये बड़ी राहत दी गई है। भोपाल के जिला कलेक्टर ने अभी हाल ही में यह आदेश जारी किया है। बाकी वैसे आपको बता दें, आप चाहे देश के जिस भी राज्य में हो, जिस भी शहर में हो, अगर कोई स्कूल जबरदस्ती कोई सामान बेच रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। कोई भी स्कूल या कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई भी सामान जबरदस्ती नहीं बेच सकता। देखिए अगली खबर। बीते फरवरी के महीने में रिटेल महंगाई मामूली गिरावट के साथ 5.9% पर पहुंची। बीते जनवरी के महीने में ये 5.10% थी। रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने के कई सामान की कीमतें बढ़ी हैं। जानकारी के मुताबिक बीते जनवरी के महीने के मुकाबले में फरवरी के महीने में अनाज की महंगाई दर में 0.23% की कमी आई है। यानी कि अनाज बीते जनवरी के महीने के मुकाबले में
में बीते फरवरी के महीने में थोड़ा सस्ता हुआ है, जिसका फायदा भी जनता को मिल रहा है। हालांकि इसी बीच मीट और मछली के दामों में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीते जनवरी के महीने में मीट और मछली की जो महंगाई दर 1.19% थी, वो बीते फरवरी के महीने में बढ़कर 5.21% पर पहुंच गई। यानी कि मीट और मछली के दामों में भारी उछाल आया है। हालांकि इसी बीच दूध के दाम में मामूली सी गिरावट दर्ज हुई। हालांकि वहीं खाने वाला तेल लगभग 1% महंगा हुआ। पर इसी बीच फल के दामों में लगभग 4% की गिरावट आई। कई फल के दाम आधे हो गए। पर इसी बीच सब्जियों की महंगाई दर में लगभग 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पर दालों की महंगाई दर में हल्की सी गिरावट आई। ऐसे ही मसालों की महंगाई दर में लगभग 3% की गिरावट आई। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मामूली से सस्ता हुआ। पान तंबाकू के दाम में भी बहुत मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। कपड़े और फुटवियर यानी कि जूते चप्पल कपड़े वगैरह भी बहुत थोड़े से सस्ते हुए। देखें अगली खबर। दूरदर्शन का मशहूर धारावाहिक अब दिखेगा OTT पर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अभी हाल ही में मुंबई में OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्वराज धारावाहिक का पहला सीजन लॉन्च किया, जो कि दूरदर्शन पे पहले आता था और ये बड़ा ही मशहूर था। अनुराग ठाकुर ने इसे अनगिनत गुमनाम नायकों और उनके अदम्य साहस की कहानी बताई। लॉन्च होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए गर्व का पल है और हमारी आजादी के उन सभी गुमनाम महानायकों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो आने वाले दिनों में आप OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्वराज नाम का धारावाहिक देख पाएंगे, जिसमें आपको देश के जवानों की कहानी बताई जाएगी कि कैसे देश के किन किन जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया है। देखें अगली खबर। हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज हुआ हाईजैक, हथियारबंद लुटेरों ने किया हमला। अब लुटेरे जहाज को सोमालिया ले जा रहे हैं। बीते 4 महीने में 20 जहाजों को हाईजैक करने की कोशिश की गई है और फाइनली अभी हाल ही में जहाज को हाईजैक कर लिया गया। बताया गया हिंद महासागर में सोमालिया के लुटेरों ने एक बांग्लादेशी जहाज को हाईजैक कर लिया, जो कि UAE जा रहा था। बताया गया लुटेरे अब इस जहाज को बंदूक की नोक पर सोमालिया ले जा रहे हैं। देखिए अगली खबर। अमेरिकी सांसद बोले मोदी ही फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वो देश विदेश में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लीडरशिप में यानी कि उनके कार्यकाल में भारत बेहद ही ईमानदार नजर आता है। देखिए अगली खबर के बस 2 दिन और काम करेगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिर कई सेवाएं हो जाएंगी बंद। जी हाँ, RBI ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर अभी हाल ही में रोक लगाई थी। वैसे तो ये पहले ही बंद हो जाता, लेकिन बंद होने की समय सीमा को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया, जो जल्दी पूरी होने वाली है। पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बंद होने के बाद पेटीएम का जो वॉलेट है वो काम करना बंद कर देगा। उसमें यूजर पैसे ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जिन भी लोगों के पास पेटीएम द्वारा लिया गया फास्टैग है वो भी काम करना बंद कर देगा। जिन भी लोगों के पास पेटीएम वाला फास्टैग है तो उसे बंद करके दूसरे बैंक से फास्टैग लेना होगा। हालांकि आपको बता दें 15 मार्च के बाद भी पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बंद होने के बाद भी जो पेटीएम की UPI सेवाएं हैं, यानी कि जो आप पेटीएम के जरिए QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, कहीं पे पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सेवाएं जारी रहेंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगली खबर। जीरो फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा कि भारत देश में 24 घंटे में दूध और खाना न लेने वाले 67 लाख बच्चे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। दोस्तों बात यह है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जनरल जामा नेटवर्क ओपन में अभी हाल ही में बीते 12 फरवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। एक रिसर्च करने के बाद बताया गया रिसर्च भारत के 6 महीने से 23 महीने के बच्चों पे की गई थी। इसी स्टडी के बाद ये दावा किया गया कि भारत में अभी इस समय 67 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि जीरो फूड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इन बच्चों ने पैदा होने के बाद 24 घंटे तक न तो दूध पिया और न ही कुछ खाया। इन बच्चों की जिंदगी में इतनी छोटी उम्र में ऐसे 24 घंटे बीते हैं जिसमें इन्होंने न तो कुछ पिया और न ही कुछ खाया। हालांकि इस रिपोर्ट को, इस स्टडी को भारत की सरकार ने गलत बताया है। अभी हाल ही में बीते 12 मार्च को देखिए अगली खबर के शुगर के बाद अब कैंसर की भी नकली दवाइयां पकड़ी गई। दिल्ली गुरुग्राम से 7 लोग किए गए गिरफ्तार। ये ठग विदेशियों को भी बनाते थे अपना शिकार। जाहिर बात ऐसे लोगों को पकड़ना इसलिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि शुगर और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की नकली दवाइयां बेचना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आप खुद ही सोच सकते हैं। मरीज को तो दवाएं ये समझकर खिला दी जाएंगी कि वो ठीक हो जाएगा या उसे आराम मिलेगा। अब लेकिन अगर दवा नकली है तो उसे आराम कैसे मिलेगा, उल्टा उसकी जान पर बनाएगी। देखिए अगली खबर। सोने चांदी के दामों में फिर आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में 13 मार्च बुधवार को 232 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 65,334 रुपए हो गई है। ऐसे ही बात की जाए अगर चांदी की, तो चांदी के दाम में 526 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 72,149 रुपए है। आइए दोस्तों अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि 13 मार्च बुधवार को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बर्फबारी के आसार हैं। इसके अलावा 13 मार्च बुधवार को सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा भी पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी के भी कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट और दक्षिणी केरल में बुधवार को हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। अब चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पे इसे अपलोड करेगा। फिर पता चल जाएगा कि बीते कई महीनों में किन किन लोगों ने बॉन्ड के जरिए कौन कौन सी पार्टियों
को कितना कितना चंदा दिया है। देखिए अगली खबर के पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जरदारी सैलरी नहीं लेंगे। देश के आर्थिक हालात को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति को यानी कि इससे पहले जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनको हर महीने करीब 8 लाख रुपए मिल रहे थे। देखिए अगली खबर, गैंगस्टर काला जठेड़ी ने लेडी डॉन संग लिए 7 फेरे, पुलिस वाले बने बाराती, कड़ी सुरक्षा के बीच भरी मांग। जी हाँ, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन यानी कि अनुराधा चौधरी बीते मंगलवार को शादी के बंधन में बंध गए। देखिए अगली खबर, धीरू भाई अंबानी के जन्म स्थान चोरवाड़ पहुंचे अनंत और राधिका। प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद पहली बार गाँव गए। दादी कोकिला बेन भी साथ रही। देखिए अगली खबर, प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने की शादी। बहन की राह पे चलती दिखी एक्ट्रेस, ट्रेंड तोड़कर लाल लहंगे में बनी दुल्हन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।